अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, दिन वही स्टार्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में। किस तरह के कि मैं स्कूल गई, स्कूल से आई, अम्मी खाना रेडी कर रही हैं। वैसे तो हुआ होता है क्योंकि हम बासी खाना खाते हैं, मगर मेरे हुआ है मैदे में धमाका। परसों जो बाहर खाना खाया ना, उसके बाद से जो मेरी हालत डाउन है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो इसलिए जो है वो अम्मी को ताज़ी रोटी पकानी पड़ रही है मेरी वजह से, वरना हम तो बासी खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आगे हम बात करेंगे सब्सक्राइबर्स की, नन्हे मुन्ने और बड़े बड़े। तो मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी भी हैं, लेकिन वो बच्चे जो है वो रहते हैं सारे के सारे हैदराबाद में। तो हैदराबाद से उन्होंने कहा है कि आप ना नाम लीजिएगा हमारा। तो बच्चे का नाम मैंने उस दिन भी लिया था, क्या नाम है, उमर आतिफ। उमर आतिफ को अनम खान की तरफ से हाय। और भैया क्या नाम है, माशाल्लाह बच्चियाँ छोटी छोटी थी और वो हो गई। अम्मी हिनाबाजी के मियाँ का क्या नाम है? आसिम, आसिम भाई। तो भैया माशाल्लाह माशाल्लाह नन्ही सारी बच्चियां जवान जहान हो गई, अल्लाह नसीब अच्छे करे उनके। एक है असरा आसिम और दूसरी है खंसा आसिम, माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। उन्होंने भी कहा है कि अनम बाजी से बोलिएगा कि हमारा नाम लें। और एक बच्चे का और नाम बोल रही थी, क्या नाम था, आई थिंक सो वही नाम होगा, अजान नाम है या अजहान नाम है। तो उसको भी अनम खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो, आबाद रहो और जो है बहुत अच्छे नेक इंसान बनो और जो है वो बहुत अच्छी अच्छी तालीम हासिल करो और तरक्की करो। अल्लाह तुम्हें ना तरक्कियों में पहुँचाए, लेकिन उससे पहले एक अच्छा और नेक इंसान बनाए। खैर, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की प्यार से मैं आज इस जगह मौजूद हूँ और इंशाल्लाह मिलियंस तक भी जाऊँगी। ठीक है, तो बात करेंगे आज की। तो सब अपने अपने घर जा चुके हैं, इकरा भी अपने घर जा चुके हैं, ये बच्चों समेत अब्दुलबारी अपने घर में। भैया गर्मी ज़ोर शोर से आपो ताप से है कि अल्लाह इतना पानी पिया गया है आज तो कि पूछो ही नहीं। और हम चलेंगे अंदर, अभी अभी लाइट आई है, अंदर का क्या सीन है। गाइस आप लोग प्यार दिखाइए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। TDF घर जो है वो हम गए थे, इसकी भी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ये अम्मी ने ऊपर ना रमज़ानों का बचा कुचा ना रूह अफ़ज़ा निकाल लिया कि अनम आती होगी स्कूल से, क्योंकि हमारी आदत है। ये अम्मी तो भैया गोल तवे की ही रोटी और ये फट 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 माशाल्लाह 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 फट फट पका रही है रोटी। ये रही माशाल्लाह मेरी अम्मी के हाथ की गोल रोटी। मगर भैया हमें रोटी हमारी अम्मी ने नहीं सिखाई, हमें खुद ही आई रोटी पकाना। सही है। तो हम गए थे TDF घर। तो TDF घर का ये सीन है कि मैं काफ़ी टाइम से जाने का सोच रही थी। वो कोई बच्चों की जगह नहीं है, वो उस तरह के बच्चों की जगह है जिन्हें जो है वो स्टडी में हिस्ट्री से लव होता है, प्यार होता है। वो इस तरह की जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आती है ऐसी जगहें, अट्रैक्ट करती है मुझे जो पुरानी। और यहाँ भी बातें बना रही है। मैं हाल में किसवा की अम्मा का फ़ोन आया है, पता नहीं किसका। हम अंदर चलेंगे, अंदर चल के हम बात करेंगे ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो और मैं भी डिस्टर्ब ना हो और जो है हमारा इज्जत और एहतराम बरकरार रहे। तो गाइज हम आ गए हैं अंदर। तो आज जो है स्कूल में रिजल्ट भी था, मतलब कि बच्चों को रिजल्ट दे के भी झगड़ा खो दिया। बच्चे बेचारे बहुत खुशी, गर्मी में बदहाल, सुबह से आए हुए बच्चे। खैर, बच्चे को खुशी होती है और एक टेंशन भी होती है कि अल्लाह पता नहीं क्या हुआ होगा, ये तो फाइनल रिजल्ट है। खैर, बच्चे जो है वो अच्छे नंबर से, जिसकी जो पोजीशन आनी थी वो पोजीशन आई, बाकी सारे बच्चे जो है वो नैया को पार कर गए। अब सीन कुछ ऐसा है कि कोर्स होगा, एडमिशन होगा और बोर्ड के पेपर्स होंगे, थोड़े दिन इसमें निकल जाएंगे, फिर इसके बाद क्लासेस कंटिन्यू होगी। खैर, तो कम टू द टॉपिक, हम टॉपिक पे आते हैं TDF घर के। तो TDF घर जो है वो जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो कराची में रहने के बावजूद भी उन्हें जगहों का थोड़ा अंदाज़ा नहीं होगा और इधर ही उधर से ही पता चलता है। मुझे भी ये जो TDF घर है ना, होगा तो बहुत पहले का, मगर ये कि मुझे भी जब पता चला है आज से 2 साल पहले। तो खैर, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा। किसी दिन मैं जाके दिन से बहुत अच्छी लोकेशन से और मैं वहाँ का विज़िट करूँगी, आपको एक एक चीज़ दिखाऊँगी और वहाँ का खाना भी खाऊँगी, तो भी मैं आपको दिखाऊँगी। बस दुआ ये है कि मेरे मैदे में बम ना फटे गाइस। तो गाइस, जब घर में कोई नहीं होता तो बिल्कुल सुकून और ज़िंदगी आराम वाली लगती है। मतलब ये कि अब मैं स्कूल से आई हूँ, खाना खाऊँगी, खाना खा के नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के रेस्ट करूँगी, ये मेरी रूटीन हो जाएगी। तो अब मैं पहले खाना खाती हूँ। खाने में देख लेते हैं क्या है, देखते हैं खाने में क्या है। भैया बिल्ली से खाएंगे? अम्मी मैं दही से खाऊँगी गाइस, मैं दही से खाऊँगी। ऐसा धमाके हुए में मेरे मैदे में, मेरे मैदे की दवाई भी है मगर फिर भी धमाके हुए में बहुत बर्फ़ बना हुआ है क्या?
नहीं बस अच्छी बात है ना, बर्फ बना हुआ है तो बर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। पिघला हुआ दही, ये रहा मेरा दही, ये रहा मेरा गर्मियों का खाना, गर्मियों का सीजन स्टार्ट। और अनम आ गई दही से। गाइस दही का जो मसला है ना वो ये है मेरे साथ, दही का मसला कह रही तो अब्बा जबान भी फिसल 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 जा रही है। मतलब कि भैया मुझे जो है ना, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग कहेंगे भैया इनका बूथा भी सही है, इनकी गर्दन भी सही है, इनके पाँव भी सही है, इनके हाथ का है को इतने काले काले नजर आते हैं, क्या इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन लगा लिए? तो ऐसा हर किस नहीं है, ये बात हम शेयर करेंगे थोड़ी देर में। A few moments later. तो हे गाइस, ये है पालक गोश्त और ये है मेरा दही टना टना मज़ेदार, और ये खीरा। अम्मी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बिस्मिल्लाह। हाँ ये ना टूटे हुई जगह से घुस रही है सीमा। गाइस भैया बिल्ली ने नाक में दम कर दिया। और आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी है, मैंने खरीद लिया है, नहीं खरीदा नहीं है, टना टना ट्राइपॉड। गाइस तो मेरे पास आ गया है ट्राइपॉड। तो ये मेरा ट्राइपॉड कहाँ था, कहाँ से आया, किसने दिया, मैंने ख़रीदा या नहीं, ये सारी स्टोरी मैं सुनाऊंगी। पहले खाना खा लूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बहुत अच्छा वाला ट्राइपॉड है। कौन सी कंपनी का है, उल्टा नजर आ रहा होगा, है ना, नीफो का है, नीफो का है। अब हम खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ नहीं है ना तो मज़ा नहीं आएगा मुझे। ठंडा है ना कि बर्फ़ का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस स्कूल में भी कुछ नहीं खाया इसी वजह से। किसी ने कुछ मंगाया, किसी ने कुछ लंच मंगाया, किसी ने कुछ मंगाया। मैंने कहा ना खा तो लोगी मगर घर जाके धमाके होंगे तुम्हारे मैदे में, तो इसलिए अब मैं खाना खा लूँ। हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। Many tic-tacs later. सो हे गाइस, हो गई है शाम और गिर गए नाम। और शाम का सीन कुछ इस तरह है कि मैं और अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, हमने नमाज अदा की और जो सोए माशाल्लाह माशाल्लाह, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत टाइम बाद ऐसे दिन में सोए, बहुत टाइम बाद। और अम्मी अब लाइट आई है थोड़ी देर पहले, तो मैंने असर की नमाज अदा कर ली है और काम धाम अभी कुछ भी नहीं किया क्योंकि घर में पूरा अंधेरा गुप्ता था, मसले मसाइल चल रहे हैं। तो अब हम आ गए किचन में और किचन में सीन कुछ ऐसा है कि अम्मी खाने बना रही है। भाई क्या बना रही है अम्मी? ये तो अम्मी का बिरयानी है ना, ये अम्मी तो बिरयानी। अम्मी मेरा दिल भर गया चावलों से। अरे तो और कुछ बनाऊंगी ना, ये तो उनके लिए बना रही हूँ जो कुछ अच्छा, जो ऑफिस से आते होंगे। तो अम्मी अब मैं करूँगी आपको सलाम, क्योंकि भाई अब टाइम नहीं मिला करेगा। गर्मियों की रूटीन चेंज हो गई है, किस तरह और कब करूँगी। तो अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी ने कह दिया है वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि अम्मी जो है वो काम कर रही है किचन में। और जो है अब गाइस हम जब काम करेंगे ना तो लाइट गई भी होगी, सही है, लाइट गई भी होगी। आटा रोटी झाड़ू पोछा ये वो। और अम्मी का जो काम है ना वो इस टाइम का काम होता है, मतलब कि जो लोग ऑफिस से आ रहे थे उनके लिए खाना रेडी करके रखना। चावल, रोटी नहीं, चावल, वो कोई से भी चावल हो, दुनिया का कोई भी चावल हो, वो चावल रेडी करना है। और वो राइस रेडी करने के बाद जो है वो लोग आके खाना खाएंगे, फिर छुट्टी, फिर अम्मी अब्बा और जिसे रोटी खानी होगी तो खाएंगे। चाय पी लेते हैं, दिल चाह रहा है अच्छी सी चाय कुछ खाने का उसके साथ। हालांकि पेट फूले लेकिन फिर भी चाय पीते हैं गाइस थोड़ी सी, क्योंकि अभी इतनी गर्मियाँ तो नहीं आई हैं कि चाय। ये रही हमारी मलाई वाली चाय और ये हमारा बाकी का बचा हुआ केक, ये हम खाएंगे। मुझे गर्मियाँ याद आ रही हैं अम्मी, और वाली ज़्यादा वाली आएंगी नहीं, तरबूज वाली गर्मियाँ। तो गर्मी तो इतनी हो रही है। हाँ उनके घर गर्मी में बहुत होती है। गैस बाहर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, बहुत। रमज़ानों से शुरू हो गई थी गर्मी तो, मगर बाहर सो हे गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह चाय शाय पी ली है। और अब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि अभी मैंने काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे रुके हुए सारे काम हो गए। ये जो है वो नादरा से जो है वो हमारा जो हमने रमज़ानों में ख्वारी की थी ना, ख्वारी तो नहीं की थी, खैर इतना तो बनता ही है। मतलब लोग तो पता नहीं कितने महीनों से बेचारे चक्कर काट रहे होते हैं और उनका काम नहीं हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो 2 दिन में ही काम हो गया, वो भी उनका सिस्टम हैंग हो गया था, तो इसलिए हमें दूसरे दिन जाना पड़ा, अदरवाइज़ तो हमारा जब ही हो जाता। अब ये देखें ये क्या है, ट्राइपॉड। टड़ा, ये रहा ट्राइपॉड।
ये ट्राइपॉड किसका है? तो ये ना मैं भूल गई गाइस यूज़ करना। ये इसका रिमोट है, ये रहा रिमोट। तो मैं इसको यूज़ करना भूल गई, मतलब ये मुझे पता ही यहाँ लगेगा, लेकिन ये स्टिक बड़ी नहीं हो रही। तो जिन लोगों को पता है वो कमेंट में बताएं। मैं भूल गई, मैंने कहा कहीं मुझसे टूट ना जाए। तो मेरा ट्राइपॉड तो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी गर्दन वर्दन टूट गई थी। तो पुरानी चीज़ों में तो मैं हाथ भी नहीं लगाती, कोई वही नहीं करती कि कहाँ पड़ा हुआ कहाँ नहीं पड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि पता नहीं कहाँ होगा वो। ये हनी का ट्राइपॉड है, मीन्स के उनके बाबा ने उन्हें ला के दिया था। तो उन्होंने अभी व्लॉगिंग छोड़ी हुई है, तो उनके घर में फ्री पड़ा हुआ था। तो मैं अभी सोच ही रही थी मैं अपने भाई से मंगाऊँ कि मुझे ला दो एक ट्राइपॉड, ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो है वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे बोला कि रूमी तुम्हारे घर जो ट्राइपॉड पड़ा हुआ है वो मुझे दे दो। तो उन्होंने मुझे दे दिया और इसको आए हुए भी तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए। अब मैं इसको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे पहले ये स्टिक मेरा जो था ना वो काफ़ी लंबा सा था, ये मुझे लग रहा है ये इतना ही है, ये शायद मैं भूल गई। मैं उन लोगों को इस यूज़ तो करती थी मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये और लंबा होगा, ये बस इतना ही है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये लंबा होता था। अब हम देखते हैं इसके साथ करते हैं कुछ, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइस। कैसे होगा मुझे बताएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी यहाँ से होता था, कहाँ से होता था, कहाँ से होता था, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी ली जो है, और थोड़ी देर में मगरिब की अज़ानें होंगी। मगरिब की अज़ान की हम नमाज़ अदा करेंगे, फिर उसके बाद जो काम काज वैसे तो अब नहीं होता गाइस, ज़्यादा इतना काम काज नहीं होता। वो रमज़ान थे तो हो रहा था, अब सिर्फ खाने का काम होगा। वो तो हर पे जर पे मीस के कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, वो तो अम्मी को ही पकाना है। तो खैर वो अम्मी को पकाएंगे। हमने अम्मी को सलाम भी कर लिया अभी। तो अब अम्मी को आप लोगों से आप ऐसे ही मिलेंगे। गर्मियाँ आ चुकी हैं और जो है वो गर्मियाँ आ चुकी हैं और अभी शायद अज़ानें शुरू हो गई हैं। अज़ान का एहतराम करते हैं। सो है गाइस, हो गई शाम और गिर गए दाम और हम यहाँ ट्राई। गाइस हम तो भूल ही गए कि ये स्टिक जो है वो कैसे लगती थी। मतलब मेरे जहन में मेरी वाली जो थी वो ट्राइपॉड जो गाइस हम भूल गए कि ट्राइपॉड कैसे यूज़ होता था, लंबा होता था नहीं होता। अम्मी मेरा वाला जो ट्राइपॉड था वो तो लंबा सा था ना, है ना? हाँ वो तो लंबा था। और ये मुझे याद ही नहीं आ रहा कि ये लंबा होगा या नहीं होगा। खैर आसानी हो गई, टट 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 आसानी हो गई। खैर मुझे आसानी हो गई इस चीज़ की। मुझे फायदा है इसमें लंबा बहुत गिरता पड़ता रहता था। नहीं लंबा गिरता नहीं था, मगर ये कि इसको अब रखने का मसला हो गया अम्मी। ये तो आसानी से रख लिया जाएगा सिले। मतलब जब आटा रोटी खाना स्लेब में ही, तो स्लेब पे ही तो रखा जाएगा। हाँ। वो ऐसा था कि वो यहाँ पे ऐसे खड़ा कर देते थे, आते जाते सभी बनाते रहे। देखते हैं इस ज़िंदगी को, इस पे भी गाइस आजमा कर देखते हैं। गाइस लाइट आ कम रही है, जा ज़्यादा रही है, पूरी पूरी रात जा रही है वो अलग बात है। अभी गर्मी इतनी नहीं है, ये क्यों आता? अतवा अतवा बदतमीजी नहीं। सीधो अस्सलाम वालेकुम। सलाम हुआ नहीं, खाली सलाम हुआ। अच्छा हाँ बोलो नहीं, बदतमीजी बदतमीजी। अस्सलाम वालेकुम। गाइस गाइस अस्सलाम वालेकुम। तूने पूछा नहीं कि रोटी कहाँ खाई? पापी ने बता तो दिया। अस्सलाम वालेकुम। तब गर्मी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बारी बहुत दिनों बाद आया गाइस, ये बहुत दिनों बाद आया। कितने दिन बाद आया? 3 दिनों बाद आया। ये देखो, सलाम करो पहले, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं गाइस, देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मुँह से करो, मुँह से। कौन आएगा आपके घर पे? छोटा पंखा लगाया, छोटे ने लगाया। छोटा सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम। गाइस शोर को इग्नोर करें, शोर को इग्नोर करें। The next day. सो है गाइस, तो ये मंज़र है रूमा के घर का। मीन्स के रूमी ने हमारी कोई दावत वावत नहीं की थी भैया। वही बात है ना, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। हमारे घर की सुबह से लाइट गई हुई है, सुबह से। तो मैं और अम्मी तो आ गए रूमी के घर, अब्बू मैं अम्मी। अब वहाँ आके सरप्राइज़ मिला मीन्स ये कि हमारे आने के ठीक 20-15 मिनट बाद जो है वो आ गई थे अब्दुल बारी। तो माशाल्लाह से रूमा ने कोफ्ते आलू बनाए हुए थे। कोफ्ते आलू जो हमारे घर में नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ कोफ्ते बनते हैं, आलू वालू नहीं बनते।
ये इसकी ससुराल की रेसिपी है। खैर, और अपनी बेटियों की जो है रिज़ल्ट आने की खुशी में उन्होंने बनाए हुए थे शाही टुकड़े, जो कि इन्होंने अपने ये सारे बाउल में बनाए हुए थे। मतलब ये थे और भी थे। उन्होंने जो है ना वो मिठाई की जगह अपने घर में, मतलब अपनी देवरानी जेठानी है सास को, ये डिस्ट्रीब्यूट किए थे बॉक्सेस बना के। अब भैया दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, हम तो पहुंच गए बिन बताए बिन बुलाए। 6 बजे हमने झाड़ू पोछा किया, नमाज अदा की। हमने कहा अम्मी बस अब अंधेरे से दिल ऊब गया है, अब चलो बाहर निकलो, ताज़ी हवा लगाओ, पता नहीं कब आएगी लाइट। हमारी अम्मी के तो वही फजी थे कि भैया कौन पकाएगा, कौन खिलाएगा, कैसे खाएंगे बाकी के घर में। फिर अम्मी ने जो है ना वो एक जगह निहारी चढ़ा दी और जो है बना दी, तैयार कर दी, और मटर पुलाव बना लिया, उसके साथ रायता बना के, या शायद आप ही ने चटनी पीसी थी। और हम निकल गए रूमी के घर पे। तो उन लोगों को अचानक से आना हमारा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खैर खाना जो है सब ने माशाल्लाह शेर होके खाया, बहुत मज़े का खाना था। अब आगे की स्टोरी सुन लीजिए, क्या हुआ, हम कैसे आए। A few moments later. सो है गाइस, तो हम आ गए हैं अचानक रूमी के घर। कोई प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी कि हम जाएंगे। एक्चुअली हुआ ये कि अभिशा अनी का जो है वो रिजल्ट आया, हमने सुना तो हम भागे चले आए। लेकिन फिर वही मसला, अम्मी ने कहा कि भैया खाना वाना आना ये वो। मैंने कहा अम्मी आप मुझे फंसा के रखो। और ये हमारी अम्मी आराम से लेटी हुई हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस यहाँ पे अभी जो है वो मेहंदी लगा रही हैं, शोर को इग्नोर करें और हम इनका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम अचानक आ गए थे और इन्होंने बहुत VIP से खाना खिलाया। ये रहा है ना? अभिशा मोहम्मद इमरान खान, क्लास 8। और ये हनी का नाम क्या है भाई? अब्दुल बारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गंदा हो रहा है। तो गाइस रमज़ान में तो मैं बिल्कुल खड़े खड़े आई थी, मगर सीन कुछ ऐसा है, अब आके बहुत खुशी हुई इनका सिमटा हुआ घर देखकर, किचन देखकर। मतलब अब तो पति नहीं मैं बर्तन वर्तन दिखा रही हूँ इनका। तो हम आपको कपड़े भी दिखाएंगे। रूमी का भी ऐसी ड्रेस से मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी 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 जाके अभी 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 जाके लेकर आओ मम्मा का ऐसा सूट, लेकर आओ, मैं दिखाऊंगी। ये रहा इनकी मामा का सूट, ट्राउज़र सादा। अच्छा अच्छा सिला हुआ है गाइस, ये देखें। ये ना साइड में बेल लगवाई है। हम दोनों गए ट्विंस, एक ससुर। गाइस हमने ना भर के ऑयल लगा लिया, भर के बहुत दिन हो गए थे। ईद तो कब की खत्म हो गई। ये तो 250 रुपए की बेल होने की, इसे 2 मशीनों से लगवाई। तो गाइस इन लोगों का रिजल्ट देखकर उन्होंने बड़े मज़ेदार सा खाना बनाया हुआ था। हमने खाना वाना खाया, ऑयल हमने भर करके डाल लिया। और अब हम करेंगे व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस घर का ये सीन था कि मैं जब स्कूल से आई तो क्या कहते हैं, लाइट गई हुई थी पूरा दिन के लिए। खाना खाया और फिर जो मैं सोई हूँ तो शाम में 6 बजे उठी हूँ तो भी लाइट नहीं आई। फिर मैंने ही अभिशा अम्मी से कहा, मैंने अम्मी अभिशा अनी का रिजल्ट आया है। कल तो इन्होंने दिमाग खा लिया था, रात के 2 बजे तक आना दुआ आना। नाना अब्बू से कर, नाना नानी से ये लाजमी दुआ करवाती हैं। ये नाना अम्मी नाना अब्बू हमारे नहीं करते, नाना अम्मी नानी अम्मी और नाना अब्बू हमारे लिए पता नहीं करते, लेकिन ये कि नवासों के लिए तो पहली दुआ। खैर फिर हम यहाँ आ गए, हमने खाना वाना खा लिया। अब हम आराम से जाएंगे, बहुत दिनों बाद आए। कोई दावत नहीं है, रूमी दावत करने के लिए कह रही है, मगर हमारे पास टाइम नहीं है। आपने देख लिया हमारे भैया कहीं नहीं जाते भैया। और आगे आपको सरप्राइजेज इंशाल्लाह मिलेंगे, सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। और हैदराबाद वाले सब्सक्राइबर्स का भी मैंने स्टार्टिंग में नाम ले लिया और मज़ीद नाम ले लूँगी। अगर कोई भूल चूक या गलती हो गई है तो माफ़ करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। टन लाजमी बजाते जाएँ। और अभिषेक क्या कह रही है? हाँ नाम मैंने ले लिया था। अभिषेक कह रही है हैदराबाद वालों का नाम लो, नाम मैंने ले लिया था। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।